प्रेज द लॉर्ड। यह समय रहेगा कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, और खुदा का कलाम एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को बहाल कर देती है, जिंदगी में दुख को दूर करके सुख तब्दील कर देती है। खुदा के कलाम के द्वारा लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं। यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि और खुदा का कलाम मेरे पास पहुंचा। क्या लिखा हुआ है? और खुदा का कलाम मेरे पास पहुंचा, जिसने मेरे दुखों को दूर किया। लोगों का दुख पैसा दूर करता है, बहुत से लोगों का दुख अच्छी अच्छी चीजें उनका दुख दूर करती है, लेकिन यिर्मयाह कहने लगा कि मेरे दुख को खुदा के कलाम ने, जब तेरा कलाम मेरे पास पहुंचा तो मेरा दुख दूर हुआ। क्योंकि धन से, रुपए से, चांदी से, सोने से, इन सब से कहीं बढ़कर जो ताकत खुदा के कलाम में है वो इन चीजों में नहीं है। धन एकदम खत्म हो जाएगा, ताकत एक दिन चली जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस समय आमने सामने देखेंगे जिस तरीके से देखा गया था। और उसने कहा हालेलुया। मैं सोच रहा था बीते दिनों के खुदावन क्या कलाम देना चाहिए। हालांकि परमेश्वर ने बहुत से वचन मेरे को दिए हैं और बहुत खुदा ने अपने अनुग्रह से भरा है। रात को मैंने 2 मैसेज तैयार किए। एक रात को तकरीबन 12:30 बजे तक मैसेज तैयार किया, एक सुबह उठ के तैयार किया। मेरी आंखें में दर्द हो रहा था, मुझसे तैयारी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 7 बजे उठ गया। फिर मैंने 8 साढ़े 8 बजे तक मैसेज तैयार किया। रात को 12:30 बजे तक तैयार करता रहा। रात को मैं 9 बजे अपने घर पहुंचा। सोचिए, जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया। मेरा इतना शरीर दर्द हो रहा था, बैठ के बाइबल पढ़ने का इतना मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं खुदा, मुझे तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करनी है। हालेलुया। अपना दर्द हम किसको जाहिर करें? अपना दर्द हम खुदा को जाहिर कर सकते, और खुदा हमारे दर्द को देखता है। हालेलुया। आज एक बात आपको सिखाना चाहता हूं जो मेरे और आपके जीवन में फायदा देके जाएगी, और वो बात मिलेगी आपको। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा का काम करो। क्या लिखा हुआ है? यहोवा का काम करो। दुनिया में हम बहुत सा काम करते हैं। अपने ऑफिस का काम करते हैं, अपने घर का काम करते हैं, अपने पड़ोसी का काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों का काम करते हैं, लेकिन बहुत बार जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मेरे को और आपको इस बेतसदा कलीसिया में रखा हुआ है, हमें उसका कार्य भी करना है। हमें उसका कार्य भी करना है। हमें केवल हमारी ड्यूटी ये नहीं होनी चाहिए कि भैया हमें बस 4 संडे चर्च जाना है, 1 घंटे का मैसेज सुन लेना है, प्रार्थना करनी है और उसके बाद अपने घर आ जाना है। सिर्फ हमारी इतनी ड्यूटी है? नहीं। परमेश्वर ने मेरे को और आपको अपनी कलीसिया में, अपने भवन में इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं और आप काम करें। एक आयत पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय खोलें। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय, और उसके 18वें पद को पढ़ें। तीसरे दिन यूसुफ ने उससे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे। हालेलुया। लिखा हुआ है कि क्या करो? एक काम करो। आपको बताऊं, परमेश्वर ने मुझको और आपको काम करने के लिए बनाया है, और आपको बताऊं, काम करने वालों का ही नाम होता है। बिना काम करने वाले का नाम नहीं होता, और काम करने वाले की
पूछ होती है। आप कितने ही एजुकेटेड हो, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, आप कितने ही खूबसूरत हो, आप कितने ही ताकतवर हो, आप कितने ही इंटेलिजेंट वाली बातें करते हो, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप परमेश्वर के लिए वक्त नहीं निकालोगे, तो आपको बताऊं सब कुछ क्या है, बेकार है। अभी जैसे देखो हमारे राकेश भाई काम में लग गए, ऑनलाइन मीटिंग होती है उसको रिकॉर्ड करके डालते हैं। परमेश्वर के घर में आज ये एंटीना भी लेके आए, स्टैंड भी लेके आए हैं। ये क्या है? ये परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। उनका चैनल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन और परमेश्वर अपने काम में मुझको और आपको करवाना चाहता है। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका में रखा था, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या हुक्म दिया था कि बेटा खूब फल खाना, खूब मौज मस्ती से रहना, आनंद से रहना, शांति से रहना और खूब बच्चे पैदा करना। ये कहा था, क्या कहा था? परमेश्वर ने आदम से कहा था अदन की वाटिका में रहना। निकाल के पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 15वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 15वें पद को जल्दी से निकाल के पढ़ें जी। तब परमेश्वर ने आदम को देखकर अदन की वाटिका में रख दिया, तो वो उसमें क्या करे? काम करे। हालेलुया! उसमें क्या करे? काम करे। आपको बताओ ये परमेश्वर का जो घर है, ये अदन की वाटिका है और जो इसके फल हैं वो आशीषें हैं। और जब हम इस परमेश्वर के घर के अंदर लोगों को ऐड करेंगे, कलीसिया बनाएंगे, आत्माएं बचाएंगे, लोगों के जीवन को बचाएंगे, लोगों से शांति की बातें करेंगे, जब लोगों का जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो जाएगा, आपको बताऊं जब हम आत्मा खुदा के लिए बचाएंगे, तो इसका मतलब हम इस अदन की वाटिका में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जो अदन की वाटिका में मेहनत करता है, फल भी वही खाता है। अगर आप इस अदन की वाटिका में बढ़ाएंगे तो बरकत भी आपको मिलेगी, आशीष भी आपके घर पर आएगी, आपके बच्चों पर आएगी, आपके काम पर आएगी, आपके रुपए पैसे पर आएगी, आपके घर के कोने कोने में बरकत आपको नजर आएगी। लेकिन वो तब नजर आएगी जब मैं और आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए का। क्या लिखा हुआ है? सब काम। अगर आपको एक गीत गाने का काम मिला है तो आप एक गीत में कुड़कुड़ाइए मत कि देखो उन्हीं से गीत करवा, उन्हीं से वर्शिप करवाते, हमसे तो एक गीत करवाओ। सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो। चर्च के अंदर झाड़ू लगाओ तो बिना कुड़कुड़ाए लगाओ, चर्च के अंदर पोछा लगाओ तो बिना कुड़कुड़ाए लगाओ, चर्च के अंदर खाना खिलाओ तो बिना कुड़कुड़ाए करो, चर्च के अंदर सफाई करो तो बिना कुड़कुड़ाए। इसको अपनी परमेश्वर ने इसको अपनी क्या कहेंगे इसे सौभाग्य समझिए कि मुझे परमेश्वर के घर में पोछा लगाने की नसीब हुआ। मैं जहां की अभी बात कर रहा था आपको बताऊं, हम वहां पर परमेश्वर के लिए इतना काम किया, इतना काम किया। एक भाई मुझसे कहते थे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा तुमने कैसे कह दिया कुछ नहीं मिलेगा? मैं किसी इंसान के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो उसके लिए कर रहा हूं। हालेलुया! मैं तो खुदा के लिए कर रहा हूं और इसका रिवॉर्ड मुझे खुदा देगा। और खुदा ने दिया मेरे को रिवॉर्ड। हालेलुया! खुदा ने मुझको दिया रिवॉर्ड, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा में तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों के लिए मेहनत करोगे
लोग आपकी मेहनत को भूल जाएंगे। दोस्तों के लिए मेहनत करोगे, पड़ोसी के लिए मेहनत करोगे, चाचा ताऊ के लिए मेहनत करोगे, लोग कहेंगे तुमने करा, कोई एहसान नहीं करा, हमने भी तुम्हारे लिए बहुत किया है। आप खुदा के लिए काम करोगे, खुदावन आपकी मेहनत को इस जमीन पर भी सराहेगा और आसमान में भी आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे कि उस भाई ने मेरे लिए एक बहन को बचाया था, उसने एक व्यक्ति को बचाया था, उसने 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 एक व्यक्ति को चंगा किया था, उसने परमेश्वर के घर को बनाया था। जब परमेश्वर का घर बिल्कुल टूट गया था, जब कलीसिया बिल्कुल बिखर गई थी, तो ये लोगों के घर जा जाके ये दोपहर में जाता था, लोगों के यहाँ विजिट करता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था, लोगों से चंगाई की बातें करता था। और इसके प्रयास के द्वारा आज जो भवन चल रहा है, जो खड़ा हुआ है, उस प्रयास में इस बहन का, इस भाई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस भाई ने काम किया है। बाइबल में एक आयत लिखी है, यूहन्ना की पुस्तक खोलें, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़ें। जी, यूहन्ना 15:16, जी जल्दी से पढ़ लीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, आपने और मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन हम अपने लिए कई दफा चुनते हैं तो बेस्ट चुनते हैं। जब मकान लेने जाते हैं तो लोकेशन बढ़िया चुनते हैं, जब गाड़ी लेने जाते हैं तो बढ़िया गाड़ी चुनते हैं, हालेलुया। जब फ्लैट लेने जाते हैं तो बढ़िया फ्लैट चुनते हैं। वो बात अलग है कि 3 का ना हो, 2 का हो, लेकिन भैया होना तो हमारे मन के, हमें अच्छा लगना चाहिए, चुनते हैं। और आपको बताऊं, परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, हालेलुया। मुझको और आपको चुना है। किस लिए चुना है? आप पढ़ें, हाँ दोबारा से पढ़ें। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, हालेलुया। परमेश्वर ने बैतसैदा चर्च के अंदर मुझको नियुक्त इसलिए नहीं किया कि भैया एक संडे खड़ा होकर बस मैं प्रचार करूं और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊं, या सुभान भाई को इस संडे, सेकंड संडे के लिए नियुक्त इसलिए नहीं किया कि सेकंड संडे बस यहां पर खड़े होकर प्रचार करें और उसके बाद अपने घर चले जाएं। लेकिन परमेश्वर ने आपको इस घर में, मेरे को इस घर के अंदर नियुक्त इसलिए किया है ताकि जब इस घर से कोई मेंबर जाए तो उसको जोड़ने का प्रयास करें। जब इस घर से कोई कलीसिया, कोई बहन जाए, कोई भाई जाए, तो जितना दुख उसके खादिम को हो उतना दुख तुम्हें भी तो हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भी तो चुना है। और लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ। फल कब लाएंगे? जब काम करेंगे, हालेलुया, जब काम करेंगे। अब जरूरी नहीं है काम करने के लिए आपको हर संडे यहां खड़े होकर प्रचार करने को मिले, जरूरी नहीं है कि आपको हर संडे यहां वर्शिप कराने का मौका मिले, जरूरी नहीं है। देखिए, मैं ऐसे कई सेवक लोगों को जानता हूं जो चर्च मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाके लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं ऐसे कई सेवक लोगों को जानता हूं जो कोई चर्च नहीं चलाते, कहीं किसी सभा में नहीं जाते, लेकिन जेलों के अंदर जाते हैं और वहां न्यू टेस्टमेंट को बांटते हैं। ये खुदा का काम नहीं है तो क्या है? मैं जहां पर पहले चर्च जाता था वहां पर हमें यहाँ पर स्टेज पे खड़े होने तक का मौका नहीं मिलता था, और जबकि हम लोग अपना घर छोड़ छोड़कर हम लोग सुबह से लेकर रात तक उनके संग लगे रहते थे। थर्सडे का शाम का चर्च होता था तो सुबह से लेकर पहले दोपहर भर सभी लोग यहाँ विजिट करना, उसके बाद शाम को चर्च की सीढ़ियां धोना, शाम को चर्च तैयार करना, और फिर जब चर्च खत्म होता था सबके लिए खाना बनाना, और जब सब खाना खा के चले जाते थे वहां पे बर्तन धो के रात को अपने घर जाते थे, और सुबह सुबह उठ के कई दफा पादरी साहब की गाड़ी भी साफ करते थे। एक ने तो बोला कि तुम खुदा का काम करने आए हो, पादरी का काम करने आए हो? मैं आपको सही बता रहा हूं। एक ने पूछा क्या कर रहे हो आजकल? मैंने काम कर रहे हैं। कह रहे किसका काम कर रहे हो, पादरी का या खुदा का? मैंने कहा दोनों का, क्योंकि खुदा का खादिम भी वो खुदा ने भेजा है।
यीशु ने कहा जो मेरे दास की सुनता है वो मेरी सुनता है। हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन हमने परमेश्वर के दास को देखा। और जो तुम परमेश्वर के दास के संग करोगे वो तुम मेरे संग करोगे। हालेलुया। जाकर फल लाओ। कुलुस्सियों की पत्री खोलें, उसका 3रा अध्याय, उसके 23वें पद को निकाल के पढ़ें। कुलुस्सियों 3:23। जो कुछ तुम करते हो कैसे करो? तन मन से करो। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो, कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करते हो, तन मन से करो। एक गाना गाते हो, तन मन से करो। गवाही देते हो, तन मन से करो। मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हो, तन मन से करो। पादरी को खाना खिलाते हो, तन मन से करो। गरीबों की सहायता करते हो, तन मन से करो। अपनी कमाई का 10वां अंश देते हो, तन मन से करो। किसी को फटे कपड़े देखकर किसी को वस्त्र पहनाते हो तो तन मन से करो। किसी की सहायता करो तो तन मन से करो। हाँ, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य तो आपकी मेहनत को सराहेगा नहीं, मनुष्य तो आपके काम में 10 कमी और निकाल देगा। हाँ यार, झाड़ू लगाई तो थी लेकिन मन से नहीं लगाई, देखो यहाँ कचरा दी। हाँ यार, उनको तो जिम्मेदारी दी तो थी लेकिन उन्होंने काम तो करा लेकिन ढंग से नहीं करा। चाहे आपने रात और दिन चाहे आपने पसीना बहा दिया उसके लिए, मनुष्य आपकी मेहनत को भूल जाएंगे। जो कुछ करते हो वो मनुष्य के लिए नहीं, हाँ, परंतु किसके लिए करते हो? प्रभु के लिए। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले तुम्हें प्रभु से क्या मिलेगी? 10 करोड़ मिलेंगे या 5 करोड़ मिलेंगे। परमेश्वर से तुम्हें मिरास मिलेगी जो 10 करोड़ से 5 करोड़ से कहीं, जो सोने और चांदी से ज्यादा है। बताओ मिरास क्या है? मिरास किसको बोलते हैं? कोई बताए मेरे को, मिरास किसको बोलते हैं? तुम्हें वो अपनी संतान, मिरास जो होती है वो संतान को मिलती है। हालेलुया। आपको बताऊं, इसके बदले में प्रभु तुम्हें अपनी संतान बनाएगा। क्या बनाएगा? तुम्हें अपनी संतान बनाएगा। और एक बात को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो काम करते हैं, और जो काम नहीं करते कहते हैं तुम तो यार धरती पर बोझ हो। इतना बड़ा हो गया, 17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, अभी भी 12 बजे सो के उठता है। इसको 12 बजे इसको खाना दो, और फिर दोपहर का लंच रात को दो, और फिर रात का खाना दो, और रात को 2-3 बजे तक मोबाइल देखता है, फिर सुबह सोता है, फिर 12 बजे उठता है। इस पे काम धंधा कुछ है नहीं, 10 बातें और सुनाता है। ये तो धरती पर बोझ है, क्योंकि इसके बस का कोई काम नहीं है। लिखा है जो कुछ करते हो तन मन से करो, क्योंकि इसके बदले तुम्हें खुदा से क्या मिलेगी? मिरास मिलेगी। मिरास क्या? कि तुम उसके संग अनंत काल तक जियोगे। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, और तुमसे कहेगा, हे मेरे पिता के वफादार बेटे, चल मेरे संग मेरे सिंहासन पर बैठ और 12 कबीलों का न्याय कर। क्योंकि तूने जो काम मैंने तुझको सौंपा था, तूने उस काम को बड़ी ईमानदारी से किया है। हालेलुया। आपको बताऊं, बाइबल में सबसे ज्यादा काम किसने किया है? बताइए, सबसे ज्यादा काम किसने किया है बाइबल के अंदर? सबसे ज्यादा काम किसने किया है बाइबल में? पौलुस ने। हालेलुया। जहां पर भी जाता था बस वहां पर कलीसिया बना दी। नगर में गया तो वहां कलीसिया बना दी, गांव में गया वहां कलीसिया बना दी, जंगल में गया वहां कलीसिया बना दी।
और प्रभु का वचन सुनाने लगा और प्रभु के नाम से कलीसिया स्थापित कर दी। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि इसको मैं न्यू टेस्टमेंट का हीरो मानता हूं। ये न्यू टेस्टमेंट का हीरो है यीशु मसीह के बाद। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवकाई करी। जब तक वो इस धरती पर थे, यीशु मसीह ने 3.5 साल तक कितनी करी? मिनिस्ट्री करी। लेकिन आपको बताऊं, पौलुस ने कितने सालों तक काम किया और उसके काम का सिला पता है क्या मिला उसको? परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धिमान बनाया, उसको इतनी आशीषित करा कि उसके बदले उसकी जैसी किताबें किसी ने बाइबल में नहीं लिखी। 13 किताबें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सबोपदेशक पढ़े, सबोपदेशक सबोपदेशक पढ़े, उसका 9वां अध्याय के 10वें पद को। जी जल्दी से पढ़ दीजिए। हाँ, हालेलुया। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। आपको परमेश्वर जो भी काम दे उसको क्या करना? तू अपनी मेहनत भर करना। ये मत बोलना कि पादरी साहब हमारे बस की नहीं है, देखो हर संडे चर्च आना। ये मत बोलना कि हर संडे हमारे बस की नहीं है वर्शिप कराना। ये मत बोलना हर संडे हमारे बस की नहीं है चर्च प्रचार करना। हमारे बस की नहीं है रात को 9 बजे ऑनलाइन मीटिंग में जमा होना। बाइबल में क्या लिखा है? जो काम तुझे मिले उसे कैसे करना? अपनी ताकत। खुदा ने आपको ताकत तो दी है ना? दी है कि नहीं दी है? दी है। ताकत का असली पता तब चलता है जब किसी से झगड़ा होता है। कहते वैसे तो यार ये बड़ी कमजोर सी रहती है, लेकिन आज इसके अंदर कौन सी आत्मा आ गई? खुदा ने हमें लड़ने की ताकत दी है, जवान चलाने की ताकत दी है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलने की ताकत। जो काम तुझे धरती पर मिले उसे तू ताकत कर। देखिए, एक व्यक्ति को खुदा ने काम सौंपा, इसका नाम था नूह। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा, इस पृथ्वी को नाश कर दूंगा, लेकिन मेरे सामने कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है, केवल एक तेरे सिवा। हालेलुया, एक तेरे सिवा। और मैं चाहता हूं कि नूह तू बचे और तेरा पूरा खानदान बचाया जाए, तेरा पूरा खानदान बचाया जाए। तो उसने कहा खुदा बाप इसके लिए मुझे करना क्या होगा? खुदा बाप ने सिंपल तरीका बताया कि तुम्हें गोपेर की लकड़ी को लाना पड़ेगा और जो तुम्हें नक्शा मैं बताऊंगा उस नक्शे के हिसाब से तुम्हें उस लकड़ी को काटना पड़ेगा और तुम्हें जहाज तैयार करना पड़ेगा। और जब तुम जहाज तैयार कर लो तो उसमें एक खिड़की बनाना और उस जहाज को जब तैयार कर लो तो उसके जहाज के अंदर अपने परिवार को लेके जाना। हालेलुया। आपको बताऊं, मैं और आप अगर नूह की जगह होते तो कहते खुदा बाप ठीक है, आप जहाज के लिए कह रहे हो, जहाज तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन लकड़ी काटने के लिए मेरे संग कितने जवानों को भेजोगे? मेरे संग देखिए, अकेले तो मेरे बस की बात नहीं, कम से कम 10-20 लोगों को भेजो ताकि मैं लकड़ी काट सकूं और जहाज को तैयार कर सकूं, उसके अंदर जो आपने नक्शा बताया उसके मुताबिक उसमें काम कर सकूं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि नूह ने अपने खुदा के सामने कोई बहानेबाजी नहीं करी। उसकी बीवी कह रही होगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सारी दुनिया खत्म होने पर है, तुम कैसे बच जाओगे? क्या तुम ज्यादा धर्मी पुरुष हो? क्या तुम ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो? क्या तुम ज्यादा चर्च जाने वाले हो? क्या तुम ज्यादा इबादत करने वाले हो? उसने कह रही है, वो कह रहा होगा, अरे तू क्यों बेवकूफ इस तरीके से बात करती है? आसमान के खुदा ने कहा है कि अगर मैं काम करूंगा तो वहां पर खुदा अपना काम करेगा और तुझको और तेरे बच्चों को और मुझको खुदावन बचाएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक जहाज तैयार
करना पड़ेगा। आपको बताऊं, नूह ने, मैं सोचता हूं कि नूह जब गोपेर की लकड़ी को काटने के लिए गया होगा, देखने के लिए गया होगा, तो नूह अकेला नहीं गया होगा, उसके बच्चे भी उसके संग उस काम में लग गए होंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसके संग काम में लग गए होंगे। और आपको बताऊं, वही घराना आशीषित होता है, वही खानदान आशीषित होता है जिसके बच्चे भी उसके संग उसके कार्य में लगते हैं। एली का खानदान क्यों नहीं बच पाया? एली का खानदान पता है क्यों खत्म हो गया? क्योंकि एली जो था वो खुदा में बढ़ा, लेकिन एली के बच्चे खुदा में नहीं बढ़ पाए। बच्चे उसके कैसे निकल गए? लुच्चे निकल गए। क्यों? क्योंकि खुदा की संगति से, खुदा के घर से, खुदा की बातों से दूर रहे, इसलिए वो लुच्चे निकल गए और इसलिए एली का खानदान खराब हो गया। और देखिए, नूह का पूरा परिवार बचा लिया गया। एक आयत खोले, उत्पत्ति उसका 49 अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ें। हाँ, उत्पत्ति 49। एक सेकंड मैं भी निकाल लेता हूँ। उत्पत्ति 49 का 25। हाँ, पढ़ें जी। ध्यान से सुनिए इस आयत को, बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है ये तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी क्या करेगा? हालेलुया, जो तेरी सहायता करेगा। लिखा तेरे पिता ईश्वर का काम है, ये पास्टर सली का काम नहीं है। आप चर्च के अंदर खड़े होकर जो वर्शिप कराते हो वो मेरे लिए नहीं करा रहे हो, जो प्रचार कर रहे हो मेरे लिए नहीं करा रहे हो, जो आत्मा बचा रहे हो वो मेरे लिए नहीं बचा रहे हो, जो चर्च के अंदर आप खाना खिला रहे हो या थैंक्स गिविंग दे रहे हो वो मेरे लिए नहीं दे रहे, लेकिन किसके लिए दे रहे हो? परमेश्वर के लिए। और लिखा हुआ है क्योंकि ये काम किसका है? आसमान के खुदा का। हाँ, पढ़े आगे जी। जो तेरी सहायता करेगा जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीष और नीचे से गहरे जल में की आशीष और तानों और घर की आशीषें देगा। लिखा हुआ है, हालेलुया, जो सर्वशक्तिमान तुझे ऊपर से आकाश की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें देगा। तेरे बच्चों को, तेरे नाती को, तेरे पोते को, तेरे पर पोते को, जनरेशन टू जनरेशन, नॉट फॉर मी, लेकिन हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है उनको भी खुदावन क्या देगा? आशीषित करेगा। लेकिन कब करेगा? जब मेरी बेटी, मेरे बेटे तुम खुदा के लिए, खुदा के घर में, खुदा के राज्य के लिए, खुदा के विस्तार के लिए, जब तू आत्माओं को जीतेगा, आत्माओं को लाएगा, मेंबरों को बढ़ाएगा, उनके नशे को छुड़वाएगा, उनके पाप से उनको छुड़वाएगा, उनकी दारू से उनको छुड़वाएगा, उनकी गलत संगति से उनको छुड़वाएगा और उनको परमेश्वर के बारे में बताएगा कि देखो मार्ग यही है, यीशु सत्य है, इसी पर चलो, इसी पर रास्ते पे चलने से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें नया जीवन मिलेगा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारे घर के अंदर से झगड़ा चला जाएगा, तुम्हारे बच्चे सही रास्ते पे आ जाएंगे, तुम्हारा पति जो जुआ खेलता है वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा। एक बार कम से कम यीशु को चेक कर तो देखो, बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा को चेक कर देखो कि वो कितना भला है और कितना सीधा है। वो तुम्हारे घर को क्यों नहीं आशीष देगा? आप छोटे से घर में रहेंगे, खुदावन आपको उसमें आशीष देगा। लोग बड़े घर में रहते हैं, आशीष नहीं होती, घर के अंदर झगड़े होते हैं, बीमारियां होती हैं, घर के अंदर गालियां बकी जाती हैं, घर के अंदर डिप्रेशन होता है, चिंताएं होती हैं, कोर्ट कचहरी होती है।
लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जिसके घर के अंदर छोटा सा मकान होता है, कमाने वाला एक होता है, लेकिन वो अपने घर के अंदर बड़े प्यार से, बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से, बड़े इत्मीनान से अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ना कभी बीमार पड़ते, ना कोर्ट कचहरी जाते, ना किसी दफ्तर के चक्कर काटते, लेकिन प्रभु में आनंदित रहते हैं। जिससे पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित वही रहता है जो यहोवा के लिए काम करता है। यहोवा के लिए जो काम करता है, दुनिया के लिए काम करोगे शायद वो तुम्हारी ना सराहे, लेकिन खुदा के लिए काम करोगे वो रिवॉर्डिंग गॉड है। कैसा गॉड है वो? रिवॉर्डिंग गॉड है। देखिए, हमारा जो मकसद रहता है वो ये मकसद रहता है, खुदा का काम बढ़े, सदा बढ़े, कलीसिया बढ़े, मेंबर बढ़े। हालेलुया, ये हमारा मकसद है। खुदा का घर बढ़े। आज छोटा है, कल बड़ा है। खुदा का काम बढ़े। लेकिन आपको बताऊं, आसमान के खुदा का क्या कंसेंट है? खुदा का क्या कंसेंट है? आपने कभी ये सोचा है? खुदा का ये कंसेंट है कि मेरे लिए जो काम कर रहा है, मेरे लिए जो मेहनत कर रहा है, मेरे लिए जो आंसू बहा रहा है, मेरे लिए जो कलीसिया के घर में बारिश में भी, धूप में भी, आंधी में भी, तूफान में भी जब लोग उसको बुलाते तो वो भागा चला जाता है, मेरा बेटा कैसे आगे बढ़े। खुदा का ये कंसेंट है। और जो खुदा के लिए काम करता है, खुदा उसे क्यों नहीं बढ़ाएगा? 100% बढ़ाएगा। और अगर आपको कोई नहीं बढ़ा रहा तो इसका मतलब आपने खुदा के लिए काम अब तक किया ही नहीं। बाइबल में लिखा है, यहोशू 1:9 पढ़ दीजिए। यहोशू 1:9, जी जल्दी से पढ़े। यहोशू 1:9। हाँ पढ़ दीजिए, यहोशू 1:9। यहोशू 1:9 बहुत मशहूर आयत है, तेरा मन कच्चा ना हो। पढ़ दीजिए जल्दी से, यहोशू 1:9। नहीं निकाली? अरे हाँ, अरे क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा। या बांधकर क्या हो जा? दृढ़ हो जा। ये कौन कह रहा है? कोई बताए? यहोवा किससे कह रहा है? यहोशू से। वेरी गुड। खुदावंद यहोशू से कह रहा है कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हाथ बांधकर क्या हो जा? दृढ़ हो जा। दृढ़ हो जा। चाहे कोई तेरा साथ दे ना दे, चाहे कोई तेरे साथ चले ना चले। बहुत बार लोगों से पूछते क्यों नहीं आए? वो ही नहीं आए थे तो हम कहां से आए? क्यों नहीं गए? वो ही नहीं गए थे तो हम कहां से चले जाए? आपको बताऊं, यहोशू ने ऐसा बहाना नहीं मारा कुछ भी। सिर्फ खुदा का एक डायरेक्शन था कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। जब बिशप साहब, जब ये चर्च बंद हो गया था तो लोगों ने मेरे को बहुत कहा, वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है, वहां क्यों जा रहे हो, टाइम वेस्ट करोगे, कोई नहीं आएगा, अब वैसा खत्म हो जाएगा। मेरे को लोगों ने मेरे मन को बहुत कच्चा करा। लेकिन आपको बताऊं, इस बाइबल की आयत से मेरे को बड़ी ताकत मिली कि तू हियाव बांध। हालेलुया, तू हियाव बांध। एक से तो मैंने कह दिया ठीक है, कोई नहीं आएगा, खुदा तो आएगा, यीशु तो आएगा। हम किसके लिए जा रहे हैं? यीशु के लिए। काम किसका है? यीशु का। घर किसका है? यीशु का। बढ़ाएगा कौन? यीशु। तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा
परमेश्वर, क्योंकि वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तू जंगलों में जाएगा, यहोवा तेरे संग रहेगा। तू शहरों में जाएगा, यहोवा तेरे संग रहेगा। तू सिटी में जाएगा, यहोवा तेरे संग रहेगा। और तू यहोवा का काम करेगा, यहोवा तुझे बढ़ाएगा, तुझे सर बुलंद करेगा, तेरे नाम को ऊंचा करेगा, तेरी महिमा बढ़ाएगा। लोग तेरे को आगे सिजदा करेंगे और लोग तुझसे सलाह लेंगे और लोग तुझको सलाम करेंगे। लोग तुझको क्या करेंगे? सलाम करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि तू यहोवा का कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि तू यहोवा का कहलाता है और खुदा का काम करता है। देखिए, एक आदमी था, बड़ा डर रहा था, बड़ा डर रहा था। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने अपने लोगों के आंसू देखे हैं, मैंने उनको पीड़ा में देखा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग और तड़पें, मेरे लोग और रोएं। क्योंकि जो फिरौन था वो परमेश्वर के लोगों को इबादत करने नहीं देता था, उनको गुलाम बना के रखता था। और आज भी बहुत से लोग फिरौन की गुलामी में हैं। हालेलुया। आज भी लोग फिरौन की गुलामी में हैं। जो इतवार के दिन इबादत को छोड़कर अपनी नौकरी पर जाते हैं, वो फिरौन की गुलामी में है। जो इतवार के दिन अपने रिश्तेदार की बात को मान लेते हैं और चर्च छोड़ देते हैं, आपका रिश्तेदार आपके लिए फिरौन बन जाता है, आपका बॉस आपके लिए फिरौन बन जाता है, बहुत बार आपके बच्चे आपके लिए फिरौन बन जाते हैं। और आज भी बहुत से लोग फिरौन की गुलामी में से नहीं निकल पा रहे। खुदा की इबादत छोड़ देते हैं। अब खुदावंद ने एक व्यक्ति को बुलाया, इसका नाम था मूसा। क्या नाम था? मूसा। निकाल के पढ़ें, निर्गमन उसका 3रा अध्याय, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसके आप 4थे पद को पढ़ते हैं तो यहां पर इसका जिक्र मिलता है। निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसके जब यहोवा ने देखा, मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा। क्या कह रहा है? अरे खुदावंद बुला रहा है। हालेलुया। कह रहा है, हे मूसा, हे मूसा। आपको बताऊं, परमेश्वर ने मुझको और आपको भी ऐसे ही बुलाया है। हे सुभान, हे सुभान, हे सनी, हे सनी, हे मीनाक्षी, हे मीनाक्षी। खुदावंद ने मुझको ऐसे बुलाया है। मूसा, हे मूसा। हाँ, मूसा ने कहा, मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पाक जगह है। कैसी जगह है वो? पवित्र जगह है। आगे पढ़ें। हाँ, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं और अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। अपना मुंह ढांप लिया। हाँ, फिर आगे पढ़ें। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं, हालेलुया, क्या देखा है? उनके दुख को देखा है, परेशानी को देखा है, प्रॉब्लम को देखा है। हाँ, परिश्रम करने वालों के कारण होती है। हाँ, उसको मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने कुछ लगाया है। हाँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, मैं मिस्र के वश से छुड़ाऊं हाँ, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें लेके जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक समझ आ गई कहानी? मूसा का क्या जवाब होना चाहिए था?
खुदा बाप अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, उनको छुड़ाना चाहते हो तो छुड़ा लो, उनको बचाना चाहते हो तो बचा लो, लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ो, मुझे माफ करो। हालेलुया। और मूसा कह भी यही रहा था। आपको बताऊं, मूसा खुदा से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। मूसा खुदा से पीछा छुड़ाना चाह रहा था कि नहीं खुदा बाप, मैं तो जीत का कहता हूं, बहु बच्चा हूं। बहु बद्दे लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुतला के बोलते हैं। कहने लगा खुदा बाप, मैंने तो अभी, मुझको शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो जीत का बद्दा हूं, और वहां के लोग मेरा विश्वास कैसे मानेंगे, कुरान मेरी बात को कैसे मानेगा। खुदा बाप तू किसी और को चुन ले, मैं इतना बोलने में निपुण नहीं हूं। लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर को अपना काम करवाना था तो वो भद्दे से भी करवा लेगा काम। खुदा को अगर अपना काम करवाना है वो अनपढ़ से भी करवा लेगा। परमेश्वर को अगर अपना काम करवाना है वो निर्बुद्धि से भी करवा लेगा। परमेश्वर को अगर अपनी कलीसिया चलवानी है तो वो जो कि साधारण लोग से भी चलवा लेगा। लेकिन खुदावन जिसको अपना काम करवाना चाहे उसको किसी भी हाल में उसको निकालेगा, उसको खड़ा करेगा और उससे काम करवाएगा। चाहे वो प्यार से काम करवाए, चाहे वो डंडे मार के काम करवाए, चाहे वो गुस्से से काम करवाए, चाहे वो ताना देकर काम करवाए, परमेश्वर काम करवाएगा। और आपको बताऊं, मूसा का एक भी बहाना खुदा के सामने नहीं चला। खुदा बाप ने कहा कोई बात नहीं, तू जीत का भद्दा है, तुझे बोलने की सामर्थ्य मैं दूंगा। हालेलुया। तू चलने में कमजोर है, तुझे चलने की ताकत मैं दूंगा। तू कह रहा है कि लोग मेरा विश्वास कैसा करेंगे, तेरे हाथ में क्या है। खुदा बाप उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। खुदा बाप ने कहा समुद्र पर मार, और लिखा है वो अजगर बन गई। और खुदा बाप ने उससे कहा कि दोबारा से उठा, वो फिर लाठी बन गई। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा बाप ने बोला कि जा इसको लेके इजरायलियों के सामने और ऐसे ही मारना, और तब वो विश्वास करेंगे। आपको बताऊं, खुदा ने मेरे और आपको भी लाठी दी है। लाठी समझते हो क्या है? खुदा का कलाम। ये लाठी दी है कि जिस पर मारोगे, शैतान को मारोगे, दुष्ट आत्मा भागेगी। किसी को बताओगे, उसका जीवन बचेगा। किसी को पाप के बारे में बताओगे, वो अपने पाप से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुझे काम करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम मुझको और आपसे करवाना चाहता है। देखिए, एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कह रहा था। यूहन्ना 9:4 में पढ़िए। यूहन्ना 9:4 जल्दी से पढ़ दीजिए। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। जिसने मुझे, आपको किसने भेजा है? परमेश्वर ने। हालेलुया। आपका जीवन किसने बचाया है? परमेश्वर ने। आपके घर में आशीष किसने दी है? आपको चंगाई किसने दी है? आपको बुरी सोबतों से किसने बचाया है? खुदा ने। और लिखा हुआ है कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में। क्या रात को काम नहीं कर सकते? रात को काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। देखिए, बाइबल क्या, किसी भी धर्म शास्त्र को आप उठाइए, जो काम करने का जो समय वो दिन है, रात बनाइए आराम करने के लिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग तकलीफ में, बीमारी में, लोग जल्दी बुढ़े क्यों हो जाते हैं? लोगों को जल्दी बीमारी क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि लोग काम के लिए ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, रात में भी भागे चले जा रहे हैं, जबकि ये प्रकृति के खिलाफ है ये चीज। क्यों सर, सही बात है नहीं श्रीवास्तव जी? ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? प्रकृति ने जो नियम बनाया है, वो दिन बनाइए काम करने के लिए और रात बनाइए आराम करने के लिए। लेकिन लोग, मनुष्य इसके उल्टे विपरीत जा रहा है।
लोग रात को भी काम करते हैं और इसलिए कई दफा जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर के काम दिन ही दिन में करने, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। ऐसा समय आने वाला है, इसलिए मैं आज परमेश्वर का वचन आपके सामने ये लेके आया हूं, क्योंकि अब हमारे पास ये समय है, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो ताकत है, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो फुर्ती है, क्योंकि अभी हम वो स्ट्रगल कर सकते हैं, वो मेहनत कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन के लिए दौड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमें दिन ही दिन में परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि वो समय आने वाला है, वो रात आने वाली है कि जिसमें कोई खुदा का कलाम नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन एक दिन हमारे हाथों में से ये छीन लिया जाएगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में से छीन लिया जाएगा। आपको बताऊं, खुदा के खादिमों को उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, चर्चिस को तोड़ दिया जाएगा। जिस तरीके से आज बहुत सी कंट्रियों के अंदर ब्राउन शुगर, जो कि लोग चोरी से और जो कि लोग छुप कर देखते हैं, आपको बताऊं ऐसी बहुत सी कंट्रियां हैं जहां पर परमेश्वर का कलाम लोग चोरी छुपे जाते हैं और सुना के आते हैं, इस तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसी रात आने वाली है कि जिसके अंदर कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई सुसमाचार नहीं सुना पाएगा, कोई इबादत नहीं कर पाएगा, कोई प्रभु का वचन लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा धर्मी लोग सताए जाएंगे, सबसे ज्यादा ईसाई लोग सताए जाएंगे, और लोग तुम्हें पकड़ के तुम्हें जेल खानों में बंद करेंगे और तुम्हारे पे झूठे झूठे आरोप लगाएंगे कि ये पैसे के लिए धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसलिए वो रात आने वाली है, इसलिए हमें दिन ही दिन में ये काम करना है। इसलिए अपने परिवार को बचाना है तो हमें परिवार को बचाने के लिए जल्दी करना है, उनको जल्दी परमेश्वर के पास लाना है। परमेश्वर का जो भी हमें कार्य करना है उसे हमें जल्दी से पूरा करना है, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि लोग तुम्हें उठाएंगे और जेल खाने। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जब दाऊद मरने पर था, जब दाऊद के आखिरी दिन चल रहे थे, तो दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, जो काम मैं तुझे सौंपूंगा तुझे वो काम करना है। हालेलुया, जो काम मैं सौंपूंगा वो तुझे करना है। क्या काम था? मंदिर बनवाना। और सुलेमान को जो काम मिला उसने उस काम को बखूबी पूरा किया। इससे पहले कि सुलेमान अपने लिए महल बनवाता, इससे पहले सुलेमान अपने लिए बिहार रचाता, इससे पहले सुलेमान अपने लिए धन संपत्ति जगह तैयार करता, उसने कुछ नहीं किया। हालेलुया, उसने कुछ नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने खुदा के भवन को तैयार किया। उसने कहा कि मेरे पिता जो था वो खुदा का भवन बनवाना चाहता था, लेकिन मेरा पिता बहुत सी युद्धों में रहा, बहुत सी लड़ाइयों में रहा और बहुत सी चीजों में रहा। इस कारण से मेरा पिता परमेश्वर के भवन को बनवा नहीं पाया। लेकिन अपने पिता की उस प्रतिज्ञा को जो यहोवा ने मेरे पिता से की थी, उस प्रतिज्ञा को मैं पूरा करूंगा और मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। हालेलुया। और खुदाबाद, और आपको बताऊं, सुलेमान ने यहोवा का काम किया, यहोवा का भवन तैयार करवाया, उसने भवन बनवाया और लिखा हुआ इसके एवज में खुदा ने उसका इतना नाम बढ़ाया, उसको इतनी आशीषित करी। उसने कहा कि मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा कि तुझसे पहले ना कोई बुद्धिमान था, ना तेरे बाद कोई बुद्धिमान होगा। और लिखा हुआ है कि मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। और लिखा हुआ है कि जो तूने ठुकरा दिया है, धन संपत्ति महल, वो सब मैं तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे काम को किया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहोवा तेरे सब काम पर तुझे आशीष देगा। व्यवस्था विवरण में लिखा है यहोवा तेरे सब काम पर तुझे क्या देगा? आशीष देगा। एक आखिरी आयत, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। यिर्मयाह 48:10। यिर्मयाह 48:10। ये इस वचन की निचोड़ निकलेगा। यिर्मयाह 48:10 जल्दी से पढ़ लीजिए। 48 उसका 10वां। हाँ, 48:10। शराब के पहले
सुनिए ध्यान से, श्रापित है वो जो यहोवा का काम हाँ आलस से करता है। हालेलुया। खुदा का काम करने में कभी आलस मत करना। खाना खाने में आलस करते हैं ना, कपड़े प्रेस करने में आलस करते हैं, चर्च लेट क्यों हो जाते हैं? क्या करें, मन नहीं कर रहा था कपड़े प्रेस करने का, इसलिए हम करने बैठ गए, चर्च आज लेट हो गया। पति भूखा क्यों चला गया? क्योंकि तुमने खाना टाइम पे नहीं बनाया, आलस कर गए। बच्चे भूखे क्यों सो गए? क्योंकि तुम आलस कर गए। ऑनलाइन बुक करेंगे, खुदा खाना आ जाएगा। कौन घर में आटा गूंदे, कौन दाल चावल बनाए? सब काम में आलस कर लेना। पति गंदे कपड़े पहन के क्यों चला गया? क्योंकि तुम आलस कर गई, तुमने धोई नहीं, उसके बॉस ने उसको सुना दी। श्रापित है वो जो यहोवा का काम कैसे करता है? आलस से करता है। आलस से करता है। खुदा के घर आने में कभी आलस मत करना। खुदा के खादिम को खिलाने में कभी आलस मत करना। खुदा के घर में देने में आलस मत करना। वचन सुनाने में कभी आलस मत करना। प्रार्थना करने में कभी आलस मत करना। वर्शिप करने में कभी आलस मत करना। श्राप नहीं तो श्रापित, बाइबल में लिखा हुआ है, श्रापित है वो जो खुदा का काम आलस से करता है। मुझको और आपको ये आलस है ना, जो हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। जो बहुत से जवान फेल हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि वो आलसी हैं, कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए हम लोग दूसरे पे ब्लेम करते हैं, उसने हमें बढ़ने नहीं दिया, उसने हमें कामयाब नहीं होने दिया, वो नहीं चाहते थे कि हम अच्छे बने। अरे वो तो सब चाहते थे, तुम्हारे अंदर इतना आलस भरा पड़ा था कि तुम्हारा 12-12 बजे तक तुम बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेते थे। इसलिए तुम खुदा का घर छोड़ते थे, क्योंकि तुम्हें इतवार के दिन तुम्हें ज्यादा नींद आती थी। श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता। यहोवा का काम करते रहिए जहां भी मौका मिले। जरूरी नहीं है कि हर संडे हम चर्च में खड़े होकर वचन प्रचार करें, यही यहोवा का काम है। जरूरी नहीं है वर्शिप कराएं, जो भी आपको काम मिले। अभी देखिए क्रिसमस आ रहा है, हम लोग कितना काम करेंगे। सुभान भाई और मैं कितना काम करेंगे, मंडी जाएंगे, हैं, गिफ्ट लाएंगे खरीद के, कितना काम होता है। अपने घर को भी सजाना भूल जाते हैं कई दफा तो, क्योंकि जो मेरे घर को सजाता है मैं उसके घर को सजाता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो दूसरे की सींचता है खुदा उसकी सींचता है। हालेलुया। आप खुदा के घर के लिए काम करोगे, आसमान का खुदा आपके घर के लिए काम करेगा, आपके बच्चों के लिए काम करेगा, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए और आपके जीवन की तरक्की के लिए आसमान का खुदा आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपने स्थानों पर खड़े। यीशु तू है महान। थैंक यू जीसस।